बच्चों आपका द्वितीय पाठ है सुभाषितानी। सुभाषितानी यानी कि गुड सेइंग्स। गुड सेइंग्स यानी सुंदर वचन, अच्छे वचन। तो आपका प्रथम श्लोक है इसमें, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम यानी कि धरती पर, त्रीणि रत्नानि यानी कि 3 रत्न हैं। जलमन्नम यानी कि जल अन्न, और सुभाषितम यानी कि अच्छे वचन। मूढ़े मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु यानी कि पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा यानी रत्न का नाम, विधीयते यानी कि मान लिया जाता है, समझ लिया जाता है। तो इस गुड सेइंग का मतलब क्या हुआ? ये सुंदर वचन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पृथ्वी पर 3 तरह के रत्न हैं, है ना, जल, अन्न और मधुर वचन। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको ही रत्न की तरह मानने लग जाते हैं। नेक्स्ट है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन यानी कि सत्य के द्वारा, धार्यते यानी कि धारण किया जाता है, तपते यानी कि जलता है, वाति वाति यानी कि बहता है या बहती है, प्रतिष्ठितम यानी कि स्थित है, रवि सूर्य, वायुष्य यानी कि वायु। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? सत्येन यानी कि सत्य से ही या फिर सत्य के द्वारा ये पृथ्वी है ना, और सत्य के द्वारा ही, अगर इस पृथ्वी पर सत्य है तो ही हमारा सूर्य तपता है, यानी कि सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, और सत्य से ही हमारी वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम यानी कि सब कुछ सत्य में ही स्थित है, प्रतिष्ठित है। तो ऐसा ये जो मानना है वो किसका है? विद्वान लोग इस तरह से मानते हैं कि सत्य द्वारा ही पृथ्वी स्थित है, सत्य द्वारा ही सूर्य तपता है, और सत्य के द्वारा ही हमारी वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान यानी कि दान में, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी कि बल में, विज्ञाने विज्ञान में या विशेष ज्ञान में, विनय यानी कि विनम्रता, नय यानी कि नीति में, नियमों में, पॉलिसी में, विस्मय यानी कि आश्चर्य, कर्तव्यों यानी कर्तव्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा यानी कि पृथ्वी। तो क्या कहा जा रहा है इसमें? ये कहा जा रहा है कि दाने यानी कि दान में, तपसी यानी कि तप में, शौर्य शौर्य में, विज्ञाने विनय नय, विद्युता और विनम्रता में, विस्मयों ना ही कर्तव्य वह रत्ना वसुंधरा, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पृथ्वी है वो कई तरह के रत्नों से परिपूर्ण है। ठीक है, यानी कि हमारी पृथ्वी में कई तरह के रत्न पाए जाते हैं, तो इन चीज़ों में हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ये सब हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सब्धि किंचिदाचरेत। सब्धि एवं सह सज्जनों के साथ ही, आसीत यानी कि बैठना चाहिए, कुर्बीत यानी कि करना चाहिए, संगतिम यानी संगति या साथ, विवादम यानी कि झगड़ा, मैत्री यानी मित्रता, न सब्धि या असब्धि सहा, यह असज्जन लोगों के साथ नहीं, ना सब्धि यानी कि असज्जन लोगों के साथ नहीं। तो क्या तात्पर्य हुआ इसका? कि सज्जनों के तो साथ रहिए और सज्जनों के संगति करिए, सज्जनों के साथ आप कलह भी करो लेकिन मित्रता भी करो, लेकिन जो सज्जन नहीं है अर्थात जो बुरे लोग हैं या फिर दुर्जन लोग हैं उनके साथ इस तरह का कोई भी व्यवहार मत करो। धन धान्य प्रयोगेषु विधाया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्।
धन धान्य प्रयोगेशु यानी धन धान्य के लेन देन में, विद्या संग्रहेशु च, विद्या यानी कि विद्या, संग्रहेशु यानी कि संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, आहारे बिहारे, आहारे व्यवहारे यानी कि आहार में यानी कि भोजन में, व्यवहार यानी कि व्यवहार में, त्यक्त लज्जा यानी कि संकोच को छोड़ने वाला, सुखी भवेद सुखी होता है, ठीक है, यानी कि धन धान्य के लेन देन में और ज्ञान अर्जित करने में और आहार विहार में लज्जा नहीं करना चाहिए, यानी कि शर्म को छोड़कर सुखपूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमावशी कृतिर्लोके यानी कि संसार में क्षमा वशीकरण है, और शांति खड्ग मीन्स शांति की तलवार। साध्यते माने कि सब कुछ किया जा सकता है, दुर्जन यानी कि बुरे लोग, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि इस लोक में क्षमा वशीकरण अस्त्र है, क्षमा से ही सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि शांति रूपी जो तलवार होती है वो जिसके भी हाथ में है तो उसका बुरा व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। तृतीय पाठ है आपका अमृतम संस्कृतम। विश्वस्य सर्वासु उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व से यानी कि विश्व की, सर्वासु सभी, उपलब्धासु यानी कि उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है, यानी विश्व की सभी उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। भाषा एवं वहवीनाम भाषाणाम जननी मता, यह भाषा बहुत सी भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्यामेव सुरक्षितो अस्ति। प्राचीनयोः यानी कि प्राचीन पुरानी, ज्ञान विज्ञान यानी ज्ञान विज्ञान, निधि यानी कि निधि, अस्यामेव सुरक्षितो अस्मि, इसी में ही सुरक्षित है, यानी यह भाषा बहुत सी भाषाओं की जननी मानी गई है और प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि इसी में ही सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृतस्य यानी कि संस्कृत के महत्व विषय यानी कि महत्व के विषय में, केनापि किसी ने, कथितम यानी कहा है, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत संस्कृति स्तथा। भारतस्य यानी कि भारत की, प्रतिष्ठे द्वे यानी कि दो प्रतिष्ठाएं, संस्कृत तथा संस्कृति, ठीक है, यानी कि संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने ये कहा है कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक तो संस्कृत है और दूसरी संस्कृति है। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, इयम यानी कि यह, भाषा यानी कि भाषा, अतीव यानी बहुत, वैज्ञानिकी वैज्ञानिक है, यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। अस्याः भाषाया वैज्ञानिकतां विचार्य एवं संगणक विशेषज्ञाः कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा विद्यते। अस्य भाषाया यानी इस भाषा की, वैज्ञानिकता यानी वैज्ञानिकता, विचार्य यानी कि सोचकर, संगणक, संगणक क्या होता है? संगणक आपका कंप्यूटर को संगणक बोला जाता है संस्कृत में, ठीक है। तो संगणक विशेषज्ञ यानी संगणक कंप्यूटर के जो विशेषज्ञ हैं, कथयन्ति कहते हैं कि यत यानी कि संस्कृत में, संस्कृत ही संगणकस्य कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा विद्यते, सबसे अच्छी भाषा है। अस्य वाङ्मयं वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। इसका वाङ्मय वेदे यानी कि साहित्य वेदों, पुराणे यानी कि पुराणों, नीति शास्त्र यानी कि नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्र यानी कि चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है ना। इसका जो साहित्य है, संस्कृत का साहित्य है, वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदास सदृशीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास सदृशीनाम यानी कि कालिदास जैसे,
विश्व कवि नाम यानी कि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्यम अनुपम, काव्य सौंदर्य अनुपम है। कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति, कौटिल्य रचितम यानी कौटिल्य के द्वारा रचित है ना, अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र जगति यानी कि संसार में, प्रसिद्धमस्ति प्रसिद्ध है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्, गणित शास्त्र में शून्य से यानी शून्य की प्रतिपादन यानी कि खोज सर्वप्रथमम सबसे पहले आर्यभट्ट ने की, अकरोत् यानी कि की। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्र यानी कि चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत, ये दो नाम है, चरक और सुश्रुत ने किसकी खोज की थी, उनका योगदान रहा है, चरक और सुश्रुत का काफ़ी योगदान रहा है। तो ये विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते यानी कि संस्कृत में यानी जो अन्य है ना, यानी अन्यानि यानी कि जो अन्य, जो दूसरे, शास्त्राणि शास्त्र विद्यमान है, तेषु यानी कि उनमें, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय है। संस्कृतम इदम वैशिष्ट्यम वर्तते यत् यस्याः वाङ्मये विद्यमाना सूक्तया अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत यानी संस्कृत इदम वैशिष्ट्यम की यह विशिष्टता है, यत् की, अस्याः यानी इसके, वाङ्मये विद्यमाना साहित्य में, विद्यमाना यानी कि विद्यमान है, उपस्थित है, जो सूक्त है, जो सूक्तियाँ होती हैं, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम यानी कि संपूर्ण जो हमारी पृथ्वी है वो एक परिवार की तरह है। दूसरी क्या है, योग है कर्मसु कौशलम, है ना, योग है कर्मसु कौशलम इत्यादि है। योग है कर्मसु कौशलम मतलब कि कार्यों में कुशलता ही योग है आदि। वरिष्ठान कनिष्ठान च प्रति अस्माभिः कथम व्यवहर्तव्यम इत्यस्य व्यावहारिकम ज्ञानम संस्कृत में ददाति। वरिष्ठान यानी कि बड़े, कनिष्ठान यानी कि छोटे, च प्रति अस्मामी के प्रति, कथम व्यवहर्तव्यम हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इतस्य यानी कि यह, व्यवहारिकम ज्ञानम यह व्यवहारिक ज्ञान, संस्कृत में ददाती संस्कृत ही देती है। बड़े और छोटे के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह व्यवहारिक ज्ञान भी संस्कृत ही देती है। भारत सर्वकारस्य विभिन्नेषु विभागेषु संस्कृतस्य सूक्ते ध्येयवाक्यरूपेण स्वीकृता सन्ति। यानी कि भारत सर्वकारस्य यानी कि भारत सरकार, विभिन्नेषु विभिन्न अलग अलग, विभागेषु यानी कि विभाग, संस्कृत से यानी कि संस्कृत की, सूक्ति यानी कि सूक्तियाँ, ध्येय वाक्य रूपेण स्वीकृता संति ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकृत है। यानी कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों में संस्कृत की सूक्तियाँ ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकृत हैं। भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने प्रयुक्तां सूक्तिं सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति। भारत सर्वकारस्य यानी कि भारत सरकार के राज चिन्ह यानी कि राज चिन्ह में, प्रयुक्ताम यानी कि जो यूज़ की जाती है, जो प्रयुक्त की जाती है, सत्यमेव जयते को सर्वे जानन्ति सभी जानते हैं। एवमेव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदा ध्येय वाक्य विद्याया अमृतमश्नुते वर्तते। एवमेव यानी कि ऐसे ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद का जो ध्येय वाक्य है वो है विद्याया अमृतमश्नुते। सर्वभूतेषु आत्मद व्यवहारम
कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सर्वभूतेषु यानी कि सभी प्राणियों में, आत्मवत अपने जैसा, व्यवहारम कर्तु व्यवहार करना, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति संस्कृत भाषा ठीक प्रकार से सिखाती है। यानी सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करना संस्कृत भाषा ठीक प्रकार से सिखाती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। केचन यानी कुछ, केचन यानी कुछ, कथयन्ति यानी कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषायां संस्कृत भाषा केवलम केवल, धार्मिकम यानी धार्मिक, साहित्यम वर्तते यानी कि साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, तो ऐसी धारणा समीचीना यानी कि ठीक नहीं है। नास्ति यानी कि नहीं है, समीचीना यानी कि ठीक। कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है, तो ऐसी धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाएं विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु यानी कि संस्कृत भाषा में मानव जीवनाएं, मानव जीवन के लिए, विविधा यानी कि विभिन्न, विषया यानी कि विषय, समाविष्टा सन्ति कि समाविष्ट हैं, समाहित हैं, है ना। तो संस्कृत भाषा में मानव जीवन के लिए भिन्न भिन्न विषय हैं। महापुरुषाणां मति, उत्तम जनानां धृति, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषाणां मति यानी कि महापुरुषों की मति, यानी कि बुद्धि, जो उनके उच्च विचार होते हैं महापुरुषों के। उत्तम जनानां धृति, सामान्य जनानां जीवन पद्धति, श्रेष्ठ लोगों के धर्म संबंधी उदाहरण और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, वर्णित है ना। तो महापुरुषों के उच्च विचार, श्रेष्ठ लोगों के धर्म संबंधी उदाहरण और सामान्य लोगों की जीवन पद्धतियाँ इसी में वर्णित है। यानी कि संस्कृत की ही बात चल रही है, तो संस्कृत में ही वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्, येन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। इसलिए हमें, अतः यानी इसलिए, अस्माभिः हमें संस्कृतम संस्कृत अवश्यमेव यानी अवश्य, पठनीयम येन पढ़नी चाहिए, येन यानी जिससे मनुष्य का और समाजस्य च और समाज का परिष्कार भवेत् की शुद्धि हो। उक्तंचा और कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम यानी कि अमृत, संस्कृतम यानी कि संस्कृत, मित्र यानी मित्र, सरसम सरस ही अच्छा है, सरलम यानी कि ईजी है, सरल वाणी है, वचः यानी कि वाणी है, भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, है ना। तो भाषासु यानी कि भाषाओं में, महनीयम यानी कि महान, ज्ञान विज्ञान पोषकम ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली। यानी हे मित्र, भाषाओं में जो महान ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली अमृत के समान सरस सरल वाणी है, वो संस्कृत है। आपको इसको रिवाइज करना है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा और एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा।